खान है। मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय 2008 में मैं कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव में लड़ा हूं। कहाँ से? क्या आजमगढ़ से। यहाँ आने की बात आपने करा, ये सैलाब देख लीजिए, सैलाब देख लीजिए, मतलब सोचा नहीं जा सकता। और ये सब छात्र हैं, टोटल छात्र हैं और वो हायर एजुकेशन वाले हैं। कोई एमटेक कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। यही हमारे देश के भविष्य हैं। यही प्रशासनिक अमला भी संभालेंगे। इसके साथ क्या हो रहा है? प्रशासनिक अमला भी संभालेंगे, यही राजनीतिक ही बनेंगे, देश को भी चलाएंगे। अब भविष्य के साथ हो क्या रहा है, 89 पेपर लीक हुए, पेपर दिए, पता चला घर आ रहे हैं तो पता चला पेपर लीक हो गया। कितनी मेहनत करके स्टेशनों पर सोए, कहाँ सोए, कैसे खाए गरीबी में, और उसके बाद ये हुआ 20 लोग तो मर गए, 20 लोग तो मर गए, 21 लोग मर गए। ये हुआ है भाई। एक बार लीक हो सकता है, 2 बार लीक हो सकता है, 3 बार लीक हो सकता है, 89 बार लीक हो सकता है। ये बताइए, ये स्कैम है, एक बड़ा घोटाला है। ये बहुत गहराई में जाएगा जब ये सरकार मानेगी। जब अभी तो ये क्यों नहीं मान रहे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, लेकिन ये सोनम वांगचुक को उठा ले गए, आतंकवादियों की तरह उठा के ले गए। बताइए, भारत में संविधान बना है, उसी का हिस्सा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है धरना, प्रदर्शन, रैलियां, अमरण अनशन करने का। अकॉर्डिंग टू लॉ कर रहे थे। जब वो मरने लगते तब आपको राइट है कि डॉक्टरों की टीम ला के, मजिस्ट्रेट को ला के उनको जबरन उठा के हॉस्पिटल ले जा सकते थे। ऐसा क्यों की? हॉस्पिटल ले जा सकते थे, लेकिन उनको ले गए और ये सोचे कि सरकार सोची कि डर जाएंगे ये सब भाग जाएंगे। और हुआ क्या? केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, आप कोई राज्य ऐसा नहीं, कोई भाषा ऐसी नहीं जो आप यहाँ नजर नहीं आएगी। आप देख लीजिए, पूरा इनकलाब है। कोई दुनिया की ताकत। अब धर्मेंद्र प्रधान का तो तब इस्तीफा था जब तक सोनम वांगचुक को नहीं ले गए। अब ये सब नहीं, अब नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। और एक बात और मैं कह दूं, ये पीसफुल मार्च था। इस संसद तक जाते एक पत्थर चलाने वाले लड़के नहीं थे। आप बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया, भगत सिंह ने क्या किया, मंगल पांडे ने क्या किया, अशफाकुल्लाह खान ने क्या किया। इस देश के लिए अपनी बलि दी, उन्होंने नेतृत्व किया, भारत को आजाद कराया। तो ये दूसरी आजादी की लड़ाई है जो हमारे छात्र लड़ रहे हैं हिंदुस्तान के। मैं बता दूं आपको, क्या इसी को कह सकते हैं कि आजाद भारत की सबसे बड़ी एक क्रांति जो है, जो 21वीं सदी की क्रांति? इसमें कोई शुभा नहीं। आजाद भारत की सबसे बड़ी एक क्रांति है। और ये क्रांति आप मानेंगे, पूरा मेट्रो बंद कर दिया, पूरे रोड बंद कर दिया, ट्रेनों रोक दिया। आप किसी स्टेशन पे चले आइए, किसी जगह आप, आधी ट्रेन में छात्र आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं। आप समझ लीजिए, ये सब भर के आ रहे हैं। कहाँ तक रोकेंगे आप? दिल्ली पुलिस तो लाठीचार्ज की होगी कि भाई सब हट जाएंगे यहाँ से। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा जो है 40,000 अभी एक सर्वे किया है, समझ रहे कि नहीं? एक सर्वे किया गया, 40,000 हमारे छात्र, जिसमें 5% दूसरे लोग हैं, बाकी 40% या 40,000 35,000 यहाँ पे छात्र इकट्ठा है। आप कितना रोकेंगे? कहाँ रोकेंगे? गूंगी क्यों है? गूंगी क्या गुजरात दंगा में गूंगी है? जो देखिए, जो सरकार बैठी हुई है केंद्र में, कभी उसके हाथ जो है सो ऐसा कहा जाता था कि वो मतलब खून से रंगे हुए हैं, या फिर गुजरात में जो तब नहीं चेते। अगर 2002 में चेत गए होते, मोदी ने गुजरात में रिहर्सल किया था, समझ रहे कि नहीं? यही पूरे भारत में करेंगे। मोदी ने जब यहाँ जामिया मिल्लिया में जब ये सब हुआ तो मुसलमान के नाम पे इन्होंने कहा कि आतंकवादी है। अब कहाँ है? यहाँ तो सारी जात और धर्म का भेद टूट गया है। यहाँ मुसलमान, हिंदू, अगड़ा पिछड़ा, दलित, गरीब, सारे लोग एकजुट है। कैसे रोकोगे बताओ? देश में कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ के यहाँ लोग ना आए हो। और ये आप जान लीजिए, यहाँ से पीसफुल जा रहा था, 5 ट्रक या 3 ट्रक लोग बताते हैं
कि यहाँ पत्थर लाए गए थे, उन पत्थरों को फैलाया गया, मारा गया और हालात पैदा किए गए कि यहाँ पे हालात भगदड़ के बन जाए। कोई एक लड़का, कोई छात्र और हमारी बेटियां, किसी ने भी पत्थर नहीं चलाया। आप बताइए, इतनी भीड़ है, सब वॉलंटियर हैं, ये 40,000 लोग को नियंत्रण कर रहे हैं। कह रहे हैं अमेरिका से पैसा आ रहा है, चाइना फंडिंग कर रहा है, यहाँ कर रहा है। अरे यार, मेरे 50 लोग हैं जो टोमेटो से लेके इनको सब ऑर्डर कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय आ रहा है, यहाँ उतार रहा है, लंगर लगा रहे हैं सरदार लोग, और भी लोग लंगर लगा रहे, तब जाके खाना बन रहा है, सब लोग खा रहे हैं। और ये सब नहीं का चलेगा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, आतंकवादी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये सब खत्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, जो एक सपना होता है, एक सपना होता है। गरीब कैसे पढ़ेगा? क्यों जा रहा है रूस, क्यों जा रहा है चीन, क्यों जा रहा है और अजरबैजान क्यों पढ़ने जाता? भारत से ज्यादा महंगी शिक्षा, विदेशों से ज्यादा, विदेशों से ज्यादा महंगी शिक्षा भारत में है। 6,000 में इसलिए जाता है। आप बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है बताइए। तो शिक्षा हमारी मांग है, इन छात्रों की भी मांग है। काफी चर्चा किया, मैं 18 तारीख से लगा बंद, अब मैं यहाँ हूँ और सबको, हाँ, सबको कह रहा हूँ, प्रशिक्षित कर रहा हूँ, पीसफुल कर रहा हूँ। गोली खा लेना, मिसाल देता हूँ सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, भगत सिंह की, सबकी मिसाल देता हूँ। लेकिन शिक्षा की नीति में बदलाव लाके भारत का जो पूरा बजट है उसका 1/4 शिक्षा पे खर्चा करके गरीब आदमी जिसके पास एक बिस्सा खेत नहीं है वो भी चाहेगा MBBS बने या जो भी चाहे शिक्षा, बीटेक करे, इंजीनियरिंग करे, वो जाए, वो बने। ये शिक्षा नीति होना चाहिए। ये कैसा लीक है पेपर? बहुत छोटी चीज है और ये भारत सरकार जानती भी है कि आज की डेट में अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया तो इससे होने वाला नहीं है। जो 10 दिन बाद नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को इस्तीफा देना था वो 3 ही दिन में इनको देना पड़ेगा। ये हकीकत। और अब आखिर में मेरे जितने नौजवान पढ़ने लेके MBBS, UPSC की तैयारी करने वाले, बीटेक, M.Tech और भी तमाम शिक्षा ग्रहण करने वाले, इनसे मेरा अनुरोध है, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, याद रखना, तुम्हारे देश की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, मंगल पांडे किस तरीके की कुर्बानियां दिए। अगर तुमको दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ना है जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें, जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें, तुम्हारे छोटे बच्चे, जब तुम लोगों की शादी ब्याह होगी तो वो कहेंगी कि मेरा बाप एक इस देश में दूसरी आजादी की लड़ाई लड़के हमको पूरी तरह शिक्षा ग्रहण करने का। बताइए, यूपी में एक योगी आदित्यनाथ है, वो कहता है कि जौहर विश्वविद्यालय को हम 28 बिल्डिंगें गिरा देंगे, 38 बिल्डिंगें गिरा देंगे। वो शिक्षा का मंदिर है। BHU में जाके देख लीजिए, आप लखनऊ में जाके देखिए, इलाहाबाद जाके देख लीजिए, अलीगढ़ में देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, ये सब जगह चर्चा हो रही है। और योगी जी को मैं इतने कहना चाहूंगा कि मोदी अमित शाह नहीं संभाल पाए दिल्ली में नीट पेपर को लेके। और योगी जी, अगर आपने उस शिक्षा के मंदिर को हाथ लगाया तो आप किसी कीमत पे नहीं संभाल पाएंगे। ये मैं उनको मैं सलाह देता हूं। अरे मेरे भाई, लीक नहीं, स्कैम है। आप समझिए किसी बात को। आप बताइए, राम मंदिर के नाम पे लूटा इसी RSS भाजपा ने, और जब मंदिर बन गया तो चढ़ावा के नाम पे लूटा। आपको मालूम है कि नहीं लूटा? और सिर्फ राम मंदिर में चढ़ावा लूटा गया। तिरुपति मंदिर जानते हैं कितना बड़ा सोने का भंडार है उनके पास, और भी दक्षिण भारत, उत्तर भारत में कितना है। और ये पैसा लूट के जानते हैं क्या हुआ? ये पैसा लूट के बंगाल में विधायकों, सांसदों को खरीदा गया, महाराष्ट्र में विधायकों, एक चीज मुझे बताइए कि जो PM है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते हैं? उनकी पोल खुल जाएगी। एक वीडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप, और जब आ जाएगी ना तो पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। इसलिए नहीं इस्तीफा ले रहा है। हमसे खुलवा रहे हैं तो खुलवा लीजिए। अच्छा, ये बड़ी एकता की निशान। आप ये बताएं, इथेनॉल मिला दिया,
जितनी पुरानी गाड़ियां थी सब बर्बाद हो गई, और जो नई कंपनियों से इनका टाई अप है, जब पुरानी गाड़ियां होगी तो नई खरीदी जाएंगी, और वो जिनसे इनका टाई अप है उनसे अरबों रुपया चंदा लेते हैं और लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये इनका काम है। कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है बताइए, कैसे बर्दाश्त किया